क्या आपने इस व्यक्ति की आंखों में आंसू देखे? लेकिन आखिर ये आदमी रो क्यों रहा है? तो आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ये आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को डिलीवरी के लिए बीकानेर के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गया था। वहां जाने पर डॉक्टरों ने उससे कहा कि डिलीवरी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात मानते हुए उसने भी ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। ऑपरेशन हुआ, बच्चा पैदा हुआ और कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर अचानक से कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। पेशाब आना बंद हो गया, शरीर जवाब देने लगा। हालत इतनी क्रिटिकल हो गई कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। और फिर बाद में उसको पता चला कि उसकी पत्नी की किडनी फेल हो चुकी है। जिस आदमी ने अस्पताल में अपने बच्चे की जन्म की खुशी मनाने के लिए कदम रखा था, आज वही व्यक्ति अस्पताल के बाहर खड़ा होकर अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए रो रहा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी के बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीवरी के कुछ दिनों बाद इन सभी महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पेशाब आना बंद हो गया, प्लेटलेट्स गिरने लगी और कई मामलों में मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी गंभीर स्थिति बन गई। और उन सभी मरीजों को डायलिसिस पर रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 6 महिलाओं की किडनी एक साथ फेल कैसे हो गई। यहां तक कि मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद कहा कि 15 मई 2026 से ऐसे 5 से 6 मामले पहले ही आ चुके थे। अगर पिछले एक महीने से ऐसे मामले सामने आ रहे थे तो समय रहते अलर्ट क्यों नहीं हुआ? क्या किसी कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई किया गया? क्या ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल में लाई गई दवाइयां, इंजेक्शंस, आईवी फ्लूइड्स और इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम का इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन हुआ? और आपको बता दूं कि ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है। कुछ ही हफ्ते पहले कोटा में भी सी सेक्शन के बाद कई औरतों की हालत बिगड़ गई थी। उस मामले में 2 महिलाओं की मौत तक हो गई थी। यानी सवाल सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या ये कोई रेयर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है? क्या किसी इंफेक्शन ने यह स्थिति पैदा की है? या फिर किसी दवा, आईवी फ्लूइड या सर्जिकल प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई? या फिर अस्पताल के प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग सिस्टम में कहीं कोई सीरियस मिस्टेक हुई? अस्पताल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करने तक लिमिटेड नहीं होती। हॉस्पिटल को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना होगा कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ 6 फैमिलीज का नहीं है, सवाल उन लाखों लोगों के भरोसे का है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं।